ये तो बेवकूफ बनाते रहे। दिग्विजय को बना दिया, बोला छात्र संघ चुनाव कराएंगे। जब दोबारा राज आया 2000 से 2005 में, उससे पहले अजय सिंह जी मुझे कहने लगे, यार बोला आप छात्र संघ चुनाव कराएंगे। तो हमने प्रोग्राम कराए सारे इनमें विश्वविद्यालयों में। लेकिन जब चुनाव की बात आई, मैंने कहा भाई साहब चुनाव अनाउंस करो, अब छात्र संघ चुनाव 2000 सरकार आ गई आपकी। बोला तुम्हारी दुकानदारी खोएगा, उसकी ये वर्डिंग थी अजय सिंह चौटाला की। बोला हमारी दुकानदारी बंद करेगा तू, मतलब ये वर्डिंग। मतलब अजय सिंह ये चाहते थे कि चुनाव बंद तो बंद, बाल मत करो। कभी नहीं चाहा। इसके नाम पे राजनीति खूब की, राजनीति इवन दिग्विजय ने जब INSO के प्रधान थे, उसके बाद तो JGP में आ गए बाद में तो, लेकिन वो लगातार, चाहे वो गठबंधन में सरकार होने चलाई हो, जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM भी बन गए, तब भी कि हम छात्र संघ जो है चुनाव बहाल होने चाहिए, वो चीजें सारी की सारी। दिग्विजय ने कदे कॉलेज का मुंह कौन देखा, तो क्या की वह है अध्यक्ष था। ये तो जिस आदमी जो भुगते, जो देखेगा ना, जो पढ़ेगा, इसने कॉलेज के अंदर देखा भी बच्चे को क्या समस्या है, ग्रास रूट लेवल पे क्या समस्या है, वही समझ पाता है दर्द। जो जिसके पैरों में जूती नहीं होती, कुर्ते पाटे हुए, वो समझ सकता है दर्द किसी बच्चे का। इनको क्या, तो सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, इनको छात्र राजनीति क्या पता, कुछ नहीं पता। छात्र राजनीति हमने देखी, पैरों में जूते नहीं होया करते। उसके बाद बच्चे इतने बेचारे हताश आते थे, सारा दिन भूखे प्यासे बैठे रहते, ट्रेनों में आना, बस का भाड़ा नहीं था। वो थी, वो तो उसमें फिर हम मदद करते थे। वो संघर्ष था, वो संघर्ष। अब क्या संघर्ष है जी, अब तो है ही नहीं संघर्ष। अब तो ना कोई राजनीति है ना कुछ है, अब तो ये एक किस्म से दुकानदारी है इनकी। छात्र राजनीति तो खत्म कर दी। छात्र राजनीति चौधरी बंसियाल ने तो खत्म किया था। अभी मैं गुंडागर्दी उसमें ज्यादा मर्डर वगैरह, बहुत ज्यादा मर्डर हो गए की चक्कर में बहुत ज्यादा चीजें। लेकिन उन्होंने एक सुझाव दिया था भी इसको एक अलग तरीके से हम चुनाव कराएंगे। देखो मैं आज भी कहता हूँ, चुनाव ऐसा होना चाहिए छात्र संघ राजनीति में, सभी कॉलेज के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है ना, ऐसे चुनाव होना चाहिए सारी यूनिवर्सिटियों का, जितने भी कॉलेज हैं सबका चुनाव प्रधान एक बनना चाहिए। फिर देखो आप राजनीति, और फिर देखो उनके चौधर, और उसमें पढ़े लिखे बच्चे आए आगे, पढ़े लिखे छात्र छात्राएं जब राजनीति में आएंगी ना, तो आज हम उस चीज को बड़ा महसूस करेंगे। आज क्या है, अब ये इतना क्या नाम है, पिछले जो कंवरपाल शिक्षा मंत्री था, और वो एक वो नहीं बोल पाया रकम को, उनका इंटरव्यू हो रहा था। हाँ, बजट के दौरान, नहीं बजट के दौरान। एक वो लिखा हुआ ये नहीं पढ़ पाया कि ये 59,71,000 इतने रुपए हैं, ये नहीं पढ़ पाया। नहीं पढ़ पाया। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहा वो, उनकी एक वीडियो वही वायरल हुई थी ना, वो किसी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे। वो भी कोई बच्ची ने सवाल पूछा होगा, बच्चे बुला रखे थे, शिक्षा मंत्री सवालात करो, तो वो भी फिर वो एंकर ने ही उसको, वो तो एंकर ने जवाब दिया। मतलब ऐसे शिक्षा में अनपढ़ लोग बनते हैं, ये अनपढ़ लोग बनते हैं। पढ़े लिखे बच्चे जब तो राजनीति में नहीं आते ना, हम उनको सह नहीं देते, हम उनको आगे लाते नहीं है। हमने अपने परिवारों को आगे करना है। हमारे परिवारवाद राजनीति में बड़ा गंदा है, हर आदमी चाहता है। अब देख लो, जितने भी ये राजनेता है ना, नू चाहोगे मेरा छोरा बन जाए बस, और किसी का ना बने। अब ये राजनीति यही चल रही है।